4 साल में तो कुछ होएगा नहीं। 4 साल में तो तकरीबन आर्मी में जवान बना ही नहीं जाता। 4 साल, अगर 4 साल की ट्रेनिंग करवा के तो हम बॉर्डर पे भेजेंगे तो उसको क्या नॉलेज है? वहाँ एक्सपीरियंस भी काम आता है। उनको क्या नॉलेज होगी? 17.5 साल का भर्ती होता है, तो मान लो उनकी उसकी 22-23 साल का वो रिटायरमेंट हो जाएगा, तो क्या उसको इतनी उम्र में तो कुछ पता ही नहीं चलता। नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़। और जैसे कि आपको पता है, सरकार ने एक योजना लागू की है, अग्निपथ योजना। ये अग्निपथ योजना लागू नहीं की है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये ऐसा खिलवाड़ किया गया कि सिर्फ 4 साल की जॉब अग्निपथ योजना के तहत फौज की जो नौकरी है वो युवाओं को दी जाएगी। उसके बाद वे कहीं भी लगकर अंबानी अडानी की गुलामी करेंगे या फिर कहीं भी होमगार्ड या किसी भी प्रकार की नौकरी करेंगे। तो 4 सालों में क्या होता है? 4 सालों में तो मतलब जो बच्चे फ़ौज की तैयारी करते हैं, फ़ौज की तैयारी भी पूरी नहीं होती है। जो अग्निपथ योजना में 4 साल की जॉब का ऑफ़र मतलब युवाओं को दिया गया फ़ौज के दौरान, तो ये आप देखिए कि जो 4 साल का ऑफ़र है वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक साजिश रची जा रही है देश के युवाओं के साथ में। और आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर संदीप जागलन, हम उनसे बात करेंगे। राम राम संदीप जी। राम राम जी। तो संदीप जी, जैसे अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है और उसमें 4 साल की जॉब का ऑफर है फौजियों के लिए, तो फौजी भाइयों को लेकर जो बच्चे तैयारी करते हैं, मेरे ख्याल से 4 साल में जो तैयारी होती है वो अभी पूरी नहीं होती है। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो जी ये कहना चाहूँगा कि 5 या 6 साल तो तकरीबन एक बच्चे को मेहनत करने में लग जाता है, क्योंकि पहले कुछ टाइम देते थे, 6 मिनट देते थे आर्मी का 1600 मीटर का। अब तो ग्रुप पकड़ते हैं, ग्रुप में 5 मिनट या 5 मिनट से कम में कितने बच्चे आओ, 2 आओ या 10 आओ या 20 आओ या 100 आओ या 50 हो, ग्रुप के हिसाब से पकड़ते हैं। पहली बात तो ये इनको टाइम भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले वाले खान पीन नहीं रहे आज के टाइम में। और दूसरी बात, ये बात जो लागू की है ये सभी या तो नेताओं पर भी करनी चाहिए, जो एमएलए उन पर भी करनी चाहिए। तो जैसे 4 साल की इनकी वो करी है, 4 साल की जॉब की वो निकाली है इनने, तो नेताओं की भी अगर ये 5 साल, तो इनकी भी 1 साल की तो जॉब होनी चाहिए आर्मी की। इनको भी तो पता चले कि देश के साथ, इन्हें तो मुंह पैट के कह दिया अगर देश की सेवा आप कर सकते हो, सभी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इनको भी भेजो या इनके बच्चों को भेजो, तब पता चलेगा इनको कि आर्मी की लाइफ क्या होती है, एक आम इंसान की लाइफ क्या होती है। एक मजदूर का लड़का मेहनत करके कड़ी धूप में और पड़ती ठंड में तो कैसे मेहनत करता वो इनको नहीं पता। और इतनी मेहनत के बाद फिर जब 4 साल की जॉब रह जाती है फौज की, तो फिर उस चीज़ से आहत होकर तो मतलब जो युवा है, बहुत से युवा आत्महत्या कर रहे हैं और उस पर फिर लिपापोती करने के लिए जो राजनेता है वो आ जाते हैं। 4 साल में तो कुछ होएगा नहीं। 4 साल में तो तकरीबन आर्मी में जवान बना ही नहीं जाता। 4 साल, अगर 4 साल की ट्रेनिंग करवा के तो हम बॉर्डर पे भेजेंगे तो उसको क्या नॉलेज है? वहाँ एक्सपीरियंस भी काम आता है। उनको क्या नॉलेज होगी? 17.5 साल का भर्ती होता है, तो मान लो उनकी उसकी 22-23 साल का वो रिटायरमेंट हो जाएगा, तो क्या उसको इतनी उम्र में तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो संदीप जी, कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ जी। ना वो इधर का रहेगा ना वो इधर का रहेगा। हाँ। कि युवा कहीं ना कहीं मतलब राजनेता की साजिशों में पिसकर या सरकार की बनाए रूलों में पिसकर रह जाएगा। हाँ। ये गुलामी करवानी है अंबानी, इनके मतलब जो इनके कारोबार बढ़ रहे हैं तो उन्हीं पे जॉब करवाएंगे। पेट के मारे भूखे मरते हुए क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए साजिश रची जा रही है। और मैं तो ये भाइयों से, फौजियों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, 3 टेस्ट मैंने भी आर्मी के दिए हैं। वैसे खुली भर्ती से तो नहीं, गेम से दिए, कबड्डी गेम से, तो मुझको पता है आर्मी की फीलिंग। तो संदीप जी, कहीं ना कहीं युवा इस योजना के खिलाफ रोष जता रहे हैं और रोष इस प्रकार जता रहे हैं, कहीं पे मतलब रेल को फूंक दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हो? मैं ये गलत है। ये सरकार चाहती ऐसी है कि लड़ के देश के नौजवान ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी आ जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मतलब 200 लोग निकल गए तो 200 में से कम 10 को तो पुलिस पकड़ेगी, तो उन पे केस होगा। वैसे ही वो कोई भी जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट भी जॉब नहीं कर सकते। तकरीबन आधार कार्ड भी ऑनलाइन हो गया, तो आधार कार्ड पे भी सब कुछ, अगर वो कहीं भी होगा केस के थ्रू भी उसका निकल सकता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन। हाँ, सब ऑनलाइन हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। इसका बात करने से हल होगा। और 21 तारीख को हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में महापंचायत है, इसका हल तकरीबन 2 महीने में निकल जाएगा।
ऐसा वैसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो संदीप जी, इससे पहले जो सरकारें आ चुकी है, रह चुकी है, तो उनके द्वारा भी क्या कोई इस प्रकार की योजना लागू की गई है कभी? ना जी, मैंने तो लाइव में ना देखी, ज़्यादा तो मेरी उम्र भी नहीं है, ना कभी देखी और ना कभी सुनी। ऐसा इस सरकार ने तो पूरा देश को गुलाम बना दिया, सारा सौदा बेच दिया। जो लोकल ट्रेन चलती थी वो भी नहीं चलती, और सरकारी बसें थी, कोई भी इस सरकार का मुझको तो फ़ायदा लगे ही नहीं बिल्कुल भी। और 2018 से आर्मी की भर्ती 2018 में निकली, उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया। कुछ लड़कों की तो वैसी एज निकलेगी और कुछ अभी ये रूल लागू कर दिए, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप हमारे साथ मौजूद थे संदीप जी, आपने संदीप जी के विचार सुने कि किस प्रकार युवाओं पर 4 साल की अग्निपथ योजना शुरू कर दी गई है, पहले किसानों पे और अब जवानों पे। कहीं ना कहीं जो किसान और जवान होते हैं वे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उन पर प्रहार किया जा रहा है। तो आप इस योजना को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, कि आप युवाओं के साथ हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।